Hello students, good morning to all. So in today's lecture, we will learn how to prepare partner's loan account. Likewise, I have told you in my earlier lectures कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो हम उसको कैश में पेमेंट कर देंगे और वी विल ट्रांसफर दैट अमाउंट इन द लोन अकाउंट. हम लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. जो अमाउंट वहां पे हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, जैसे कि आप कैपिटल अकाउंट जब भी बना रहे थे तो आपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू लोन अकाउंट लिख के यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर था उसके अकाउंट में सपोज 60,000 रुपीज ट्रांसफर किए हुए हैं. ये था आपका कैपिटल अकाउंट बनाने तक का. अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि लोन अकाउंट भी आपको बनाना है, तो उस केस में इसको आगे आप करोगे कैसे. वहां पे गिवन होगी कंडीशन कि लोन अकाउंट जो प्रिपेयर करना आपने, उसमें इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो ईयरली रहेगी. टाइम पीरियड दिया होगा कि 1 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, उस हिसाब से होगा. और कितनी इंस्टॉलमेंट है ये भी गिवन होगा आपका. दो बातें आपको ध्यान में रखनी है इसमें. एक कि इंटरेस्ट अलॉन्ग है या फिर उसमें इंक्लूड है. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दो बातें कि कितने टाइम की इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड क्या है. ये ईयरली भी हो सकती है आपकी, हाफ ईयरली भी हो सकती है, या फिर क्वार्टरली भी हो सकती है. एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप. सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंटरेस्ट है जो, ये तीन आइटम्स देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो देना है वो अलोंग विद द इंस्टॉलमेंट है, टुगेदर विद इंस्टॉलमेंट है, या प्लस विद इंस्टॉलमेंट है. ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही है, एक ही मीनिंग है इनका. या फिर सेकंड कंडीशन वो क्या देते हैं कि इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट. ये आपकी सेकंड कंडीशन है. ये फर्स्ट कंडीशन थी. मैं दोनों के अलग अलग केस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकल अकाउंट इमेजिनरी फिगर से. अब मैंने दो बातें बोली हैं कि आपको ध्यान में रखनी है. एक तो इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड क्या है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और वो कब से स्टार्ट हो रही है. सेकंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंटरेस्ट की क्या कंडीशन है, वो अलॉन्ग टोटल बाद में कैलकुलेट करना है या जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी उसी के बीच में इंक्लूड है. ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे. अब हम मूव करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ. पहले मैं फर्स्ट केस का आपको करवा रहा हूं. फर्स्ट केस में आपको गिवन क्या है, देखिए फर्स्ट केस में आपको गिवन क्या है कि आपने इंस्टॉलमेंट देनी है. सपोज इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं. 60,000 आपका रिमेनिंग अमाउंट था जो आपने लोन में ट्रांसफर कर दिया था. क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि सी रिटायरिंग पार्टनर था, ये सपोज सी है, और इसको हमने कुछ पेमेंट एट द टाइम कर दी, जिसको मैंने टू बैंक करके लिखा था यहाँ पे. सपोज आपको दिया था कि 10,000 रुपीज बैंक के थ्रू कर दी थी बाकी लोन अकाउंट में, बाकी ये बचा था 60,000. अब क्वेश्चन को इन्हीं के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट के पहले टाइम पीरियड देखता हूं मैं. आपको बोला गया कि ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है. 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है आपने इसको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या फिर प्लस इंटरेस्ट बोला जा सकता है, या टुगेदर विद इंटरेस्ट. ये तीनों का एक ही मतलब है. अब हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. देखिए लोन अकाउंट लायबिलिटी है फर्म की, पर्सनल अकाउंट, तो इसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस. जो कि आप देखो यहां से भी, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट था. कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, लोन क्रेडिट हो रहा है. लोन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहां पे डेबिट हो रहा था. तो जब हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सीज लोन अकाउंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूं यहां पे. जैसे आप +1 में एक सिंपल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, वही इसका फॉर्मेट रहेगा. तो बोला क्या गया है, 60,000 रुपीज देके आपने उसको ट्रांसफर करने हैं सबसे पहले. ठीक है, ये डेट गिवन होगी आपको 31 मार्च है. तो 31 मार्च को मैं रुपीज ट्रांसफर कर रहा हूं. 31 मार्च जो भी डेट थी 15 लगा लेता हूं यहाँ पे. बाय कहां से आए पैसे, ये सीज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज 60,000. 60,000 मैंने ट्रांसफर कर दी. अब ये 31 मार्च वाले 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयरली पेमेंट है. देखिए ईयरली पेमेंट है, प्लस हर ईयर इंटरेस्ट भी क्या होगा, अक्यूमुलेट होगा इसमें. अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब जाएगी,
ये 1 अप्रैल या 31 मार्च, एक ही बात है कि 1 अप्रैल 2015 या 31 मार्च 2015 को इतना बैलेंस था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जानी है वो 1 साल बाद जानी है। इट मींस 31 मार्च 2016 को, उस टाइम तक इसका इंटरेस्ट भी ड्यू हो जाएगा। इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री होती है, देखिए जब लोन के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, ये ड्यू की एंट्री होती है, पेमेंट की आप इसके बाद करोगे जब राइट ऑफ करोगे। अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन क्या हो गया, क्रेडिट हो रहा है किससे, बाय इंटरेस्ट। कब, जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2016 को बाय इंटरेस्ट। आप कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज आपको गिवन होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पे आपको 5% पर एनम इंटरेस्ट गिवन था। 60,000 अमाउंट उसकी ड्यू है। इंटरेस्ट जो दिया जाता है हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, जितना बैलेंस उसका देना बाकी है। 60,000 का आगे हम 5% कैलकुलेट करते हैं, ये आपने शो करना है यहाँ पे। 60,000 इंटू 5%, दैट विल बी 3,000। अब देखिए टोटल अमाउंट ड्यू होगी 63,000, लेकिन हमें देनी कितनी है, एक इंस्टॉलमेंट देनी है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 60,000 को 3 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं तो 20,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट बनेगी। प्लस उसके साथ क्या देना है, बोला गया है कि अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है, ठीक है। 20,000 प्लस इंटरेस्ट 3,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो जाएगी आपकी 31 मार्च 2016 को टू बैंक, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 20,000 प्लस जो आपका इंटरेस्ट था 3,000। टोटल इंस्टॉलमेंट जा रही है आपकी 23,000 की। बाकी आपके पास बच गया बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आपके पास बचा 40,000। अब 1 साल आपका बन चुका है, 1 साल का अकाउंट बन चुका है, इसको आप क्लोज करोगे। क्लोज करने के लिए मैंने बताया था पैरेलल लाइंस। अब देखिए यहां पे 31 मार्च 2016 है, नेक्स्ट ईयर फिर कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा ये, जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं होता। 31 मार्च 2016 है, ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2016 सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन 40,000। अब 1 अप्रैल 2016 को जो ईयर स्टार्ट हुआ है वो क्लोज होगा हमारा 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। इंटरेस्ट फिर ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट लगना है, क्योंकि आपके पास बैलेंस कितना पेमेंट करने के लिए उनको 40,000 देने हैं, तो 40,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। 40,000 इंटू 5/100, दैट विल बी 2,000। और अब जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है डेबिट साइड पे 31 मार्च 2017 टू बैंक, अब जो ये इंस्टॉलमेंट करनी है पे टू बैंक, इंस्टॉलमेंट विल बी 20,000 प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 2,000, 22,000। अब जो बैलेंस बचेगा 31 मार्च 2017 को ही टू बैलेंस कैरिड आउट, वो आ जाएगा हमारे पास 20,000। अब क्लोज कर देते हैं हम अकाउंट्स को। 42,000, 42,000। देखिए ये 2 सालों का अकाउंट बना चुके हैं। लास्ट ईयर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, सिंपली इस बैलेंस को दोबारा फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा जब ये ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2017, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल बी 20,000। अब ये ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2018, बाय इंटरेस्ट 20,000 पे 5% लगेगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमारा, दैट विल बी 1,000। अब जो पेमेंट करनी है वो हमें 31 मार्च 2018 को पेमेंट होगी हमारी टू बैंक, अमाउंट विल बी 20,000 प्लस 1,000, 21,000। ये आपका बन गया
पार्टनर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट काफी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, और बच्चे सिंपल होता है, कई बार गलत कर देते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना आपने। ये था जब आपको अमाउंट पे करनी है ईयरली। कई बार वो टाइम पीरियड क्या दे सकते हैं आपको, सेमी एनुअल भी बोल सकते हैं कि 6 मंथली, हाफ ईयरली, 6 मंथ्स के बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है, या क्वार्टरली भी बोल सकते हैं। उसमें चेंज क्या होगा, सपोज इसी को 60,000 को ही वो बोल देते कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो आपने जो ये एनुअल किया उसको हाफ ईयरली कर देना। और बैलेंस देखिए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस हर बार निकाल देते हैं। बैलेंस निकलना होता है जब एक बार ईयर क्लोज होगा तब बैलेंस निकलते हैं। मैं इसका भी एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन को हम हाफ ईयरली करते तो कैसे होता। अब देखते हैं हम कि अगर आपको बोला हो कि हाफ ईयरली पेमेंट करनी है तो आप कैसे करोगे। देखिए, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि जो लोन की पेमेंट है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, या इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जैसे यहाँ पे 20,000 गिवन थी, तो 20,000 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल, यहाँ पे ईयरली था, हाफ ईयरली भी बोल सकते हैं। हाफ ईयरली इट मीन्स 20,000 की इंस्टॉलमेंट जानी है आपको। एक बात और नोटिस करने वाली, कई बार वो डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गिवन हो सकती है, तो उसी डेट से आपने पेमेंट स्टार्ट करनी है जब उन्होंने डेट दी है। यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 20,000 की इंस्टॉलमेंट थी, फर्स्ट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कैसे ड्यू होगी। देखिए, पहले मैंने बैलेंस उतार लिया जो कैपिटल अकाउंट में से, एज इट इज 31 मार्च को। 31 मार्च और 1 अप्रैल एक ही बात है। आप अगर 31 मार्च उतारते हैं तो एक बार बैलेंसिंग करके उसको 1 अप्रैल को ब्राउट फॉरवर्ड कर लीजिए, ब्राउट डाउन कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाफ ईयरली है, 1 अप्रैल से हाफ ईयर कंप्लीट होता है, 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगा। 30 सितंबर 2015 बाय इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट है वो भी क्योंकि 6 मंथ्स का ही लगेगा, 60,000 इंटू 5% इंटू 6/12। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा ये 1500 आएगी। हमें पेमेंट करनी है अब, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट बोला गया, तो 30 सितंबर को मैं पेमेंट करूंगा इसी ईयर में टू बैंक। अमाउंट विल बी 20,000, तो इंस्टॉलमेंट का देने ही देना, प्लस 1500 इंटरेस्ट है। तो अब मैंने पेमेंट की है 21,500, ठीक है जी। अब 21,500 रुपए मैंने पेमेंट कर दी। बच्चे क्या गलती करते हैं, हाफ ईयरली में बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस नहीं करना जब तक ईयर क्लोज नहीं हो रहा। बैलेंसिंग तभी होती है जब ईयर क्लोज होता है। अब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जब ईयर का एंड होगा, क्योंकि सितंबर के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 मार्च 2016 को, तो फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे ड्यू होगा, ये रफ वर्क में आप करके देख सकते हो कि 61,500 में से 21,500 को डिडक्ट करोगे तो 40,000 अमाउंट बचेगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो 40,000 पे 5% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 6 मंथ्स का लगेगा ये 1,000। अब हमें 31 मार्च को पेमेंट करनी है, सेकंड जो इंस्टॉलमेंट जा रही है हमारी टू बैंक। पेमेंट कितनी होगी, वही 20,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 1,000। तो अब पेमेंट होगी आपकी 21,000। देखिए, अब ईयर क्लोज हो रहा है, अब आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के लिए यहां पे 31 मार्च 2016 टू बैलेंस कैरेट आउट। कैसे करनी है, इस सभी को टोटल कर दीजिए और इस सभी को टोटल करना है। यहां पे टोटल आ रहा है आपका, यहां पे टोटल आ रहा है 62,500 और यहां पे टोटल आ रहा है 42,500। तो बैलेंस आ गया आपका 20,000। अब जो ये बैलेंस है 31 मार्च वाला, ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। पेमेंट हमें करनी है हाफ ईयरली, इट मींस 30 सितंबर 2017 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट, ये 16 ही रहेगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी होगी,
20,000 पे 5% into 6/12, that will be 500. अब लास्ट में पेमेंट हो जाएगी 30 सितंबर को टू बैंक 20,000 प्लस 500, अमाउंट विल बी 20,500। यहां पे अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये था जब हाफ ईयरली पेमेंट करनी होती है आपको। अगर क्वार्टरली भी हो, जस्ट टाइम पीरियड चेंज होंगे, क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा। ये था आपका फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या होता है कि टुगेदर विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ती है इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट का आप पहले से कैलकुलेट कर लेते हो, फिर उसमें इंटरेस्ट आप बाद में ऐड करते हो जब पेमेंट करोगे। तो इसके बाद हम करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में क्या रहेगा कि आपको इंस्टॉलमेंट पता लग जाएगी और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में ही इंक्लूड होगा। वो केस करवाता हूं मैं आपको अभी। हाँ जी, नेक्स्ट केस है कि आपको दिया होता है अमाउंट ऑफ लोन, मैंने वही कंसीडर किया है कि 60,000 ही रिमेनिंग अमाउंट था जो सी के लोन अकाउंट से सी के लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है। वहां पे आपको नई चीज क्या गिवन होगी कि जो पेमेंट करनी है वो 20,000 की इंस्टॉलमेंट जाएगी। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपको गिवन होगी कि 20,000 की ही जानी है। सपोज इसमें लिखा गया होगा कि इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इट, कि इंटरेस्ट है जो इसी में इंक्लूड था। तो उस केस में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट इसी में इंक्लूड है, जो आपने पेमेंट करनी है, इट मींस नेट 20,000 की पेमेंट करनी है। लास्ट क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे, उसमें इंटरेस्ट ऐड करते थे फिर पेमेंट करते थे, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। आपने 20,000 की पेमेंट करनी है। जैसे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, ईयरली इंस्टॉलमेंट थी सपोज वही कि ये एनुअल इंस्टॉलमेंट जा रही थी 20,000 की, पेमेंट करनी है 31 मार्च को। आपने सी के लोन से कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, सी के कैपिटल से लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो भी मैं बताता हूं कि 1 अप्रैल को कैसे शो करना होता है। आप 31 मार्च को यहां पे ट्रांसफर करोगे, जो भी 15 था सपोज, बाय सीज कैपिटल। अमाउंट आया आपके पास 60,000। इसको आप बैलेंस करने के लिए 1 अप्रैल में निकालने के लिए यहीं पे 31 मार्च को ही बैलेंस कर लीजिए इसको। टू बैलेंस सीडी 60,000 1 अप्रैल में ले आइए इसको। 1 अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस ब्रॉड 60,000। अब आपके पास ये 60,000 बैलेंस आ चुका है। इसको प्रोसीड करते हैं हम, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, इट मींस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी 31 मार्च 2016 को। तो 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, बाय इंटरेस्ट वही 60,000 पे 5% 3,000। अब देखिए फर्क क्या रहेगा, डिफरेंस जो रहेगा पेमेंट में डिफरेंस रहेगा। जैसे आपने यहां पे पेमेंट आप करते थे 31 मार्च 2015 को, पेमेंट करते थे टू बैंक, पेमेंट वैसी ही होगी। अब पेमेंट नेट होगी यहाँ पे 20,000 की, क्योंकि जो इंटरेस्ट था वो इंक्लूड था, इसी के बीच में शामिल है इंटरेस्ट। बाकी अमाउंट आपका क्या निकल जाएगा, बैलेंस निकल जाएगा। इसी रेट को टू बैलेंस सीडी आपका बैलेंस अब आ जाएगा 43,000। बाकी सारा कुछ सिमिलर है, एज इट इज है जैसे पहले करते थे, बस इंटरेस्ट है जो बीच में इंक्लूड हो जाता है। अब इस अमाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2016 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जानी है आपकी 31 मार्च 2017 को, बाय इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया 43,000 पे। अब इंटरेस्ट लगेगा कितना, 5%, 43,000 इंटू 5/100, दैट विल बी 2150। ये इंटरेस्ट आ जाएगा 2150। यहां पे आप पेमेंट करोगे 31 मार्च 2016 को, 17 को सॉरी, टू बैंक। पेमेंट आपने 20,000 की ही करनी है। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट विल बी 25,150 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट ईयर, अब कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हम। ये वाला बैलेंस है जो नेक्स्ट ईयर में
1 अप्रैल 2017 को ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ द बैलेंस विल बी 21,5150। अब इसकी पेमेंट कब होनी है? सॉरी, इसकी पेमेंट कब होनी है? 31 मार्च 2018 को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जानी है हमारी, तो उसी वक्त इंटरेस्ट ड्यू होगा। बाय इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लगेगा 5% लगेगा इस अमाउंट पे। सो इंटरेस्ट विल बी 7.5, मैं 8 ही लगा रहा हूं, ठीक है। अब टोटल आ जाएगा हमारे पास ये टोटल आ गया हमारे पास। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे टू बैंक। 31 मार्च 2018 को टू बैंक करके पेमेंट कर दी हमने 20,000 की। फिर भी कुछ ना कुछ बैलेंस रह गया हमारे पास। बैलेंसिंग फिगर विल बी 6407। अब इस बैलेंसिंग फिगर को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा हमें, इसलिए एक और साल में चला जाएगा ये। 1 अप्रैल 2018 को ये मैं बैलेंसिंग फिगर लिखता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6407। अब इसकी पेमेंट 31 मार्च 2019 को हम करेंगे बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने इस पे 6407 पे 5% है तो 323 इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसकी पेमेंट हो जाएगी। लास्ट में जब हम पेमेंट दिखाएंगे 31 मार्च 2019 को टू बैंक, सारी की सारी पेमेंट हम कर देंगे 6730 और ये हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो ये था डिटेल ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन का। समझाया क्या क्या मैंने इसमें कि दो बातें आपको मेन ध्यान में रखनी है। एक तो इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड प्लस इंस्टॉलमेंट की कंडीशन क्या है, टुगेदर विद इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट उसी में इंक्लूड है। अगर टुगेदर विद इंटरेस्ट है तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर करके पेमेंट करनी है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है उसी में तो आपको इस तरीके से करना है जो अब करवाया। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली आपको गिवन हो सकता है, उसमें टाइम पीरियड आपने ध्यान से देखना है। और एक चीज ध्यान में रखने वाली और है इसमें कि इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट हो रही है। कई बार वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को स्किप कर देते हैं कि टाइम पीरियड आपकी सपोज 1 अप्रैल को ये बैलेंस आ रहे थे, आपको उन्होंने बोला है कि इंस्टॉलमेंट जो हाफ ईयरली है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2016 से हो रही है, तो इस केस में आपने पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेना दोनों, फिर पेमेंट करनी है। तो ये था आज का ट्रीटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।